हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ये इंडोक्राइन सिस्टम टॉपिक है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस तो आना ही आना है, तो इसे स्किप ना करें। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सभी इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़िए और एकदम सुनिए, नोट एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट डाउन करिए जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको। तो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें ये परमानेंटली याद हो जाए, हमारे दिमाग में फ़िक्स हो जाए। तो सबसे पहले इंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। Endocrine system is a network of glands and organs located throughout the body. Endocrine system uses chemical messengers called hormones. Endocrine system क्या है? तो ग्लैंड्स का नेटवर्क है। क्या है? बहुत सारे जो ग्लैंड हैं उन सब का नेटवर्क है, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? ये हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट है। बॉडी में ही प्रेजेंट है, कहाँ रहेगा? हम लोग शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में ही है। तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स का हो सकता है या फिर ग्लैंड्स का ये नेटवर्क है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। सभी में एक दूसरे का कनेक्शन बना हुआ है। इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल मैसेंजर को कैरी करता है, ठीक है। यानी कि केमिकल मैसेंजर क्या है? वो हार्मोन है जो कि सारे एक्टिविटी को जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन को सिक्रीट करता है। इंडोक्राइन सिस्टम में ही तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, लगभग इसमें मेन जो ग्लैंड्स हैं वो 9-10 हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इट डज, यानी काम क्या है इंडोक्राइन सिस्टम का। This system is responsible for regulating a range of bodily functions throughout the release of hormones. यानी इस सिस्टम का काम है कि वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करवाएगा, यानी कि सोना, जगना, जो भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, सेक्सुअल फंक्शन है, फिर हमारा सोचना, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा जो ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, गुस्सा जो है, जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो सब को लगभग ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करवाता है। वो भी किसके थ्रू? हार्मोन्स के थ्रू, क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम ही तो हार्मोन रिलीज करवाता है। Hormones are the chemicals produced by endocrine glands and released into the blood and transported to target organ. हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। हमारे जो खून है उसी में ये रिलीज होंगे, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसे रिसेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड में अपना जाएगा, एक रास्ता है समझिए तो ब्लड, जिसके थ्रू ये टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना एक्शन शो करता है, अपना काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट है व्हाट आर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है? हम लोगों ने इंडोक्राइन ग्लैंड देखा, तो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दो तरह के होते हैं, वो भी हम लोग ग्लैंड को पढ़ेंगे तो समझेंगे। अ ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स और सिक्रेटिंग ऑर्गन दैट सिक्रेट्स अ केमिकल सब्सटेंस. These substances can take their secretion in the form of hormones, sweat, saliva, mucus or acids. Example HCl, acid in gastric glands. देखिए तो ग्लैंड क्या है? वो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है और उसे हम लोग एक सिक्रेटिंग ऑर्गन के नाम से भी कह सकते हैं। वो ऑर्गन ऐसा है जो कि बहुत सारे सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंसेज को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है, ठीक है। जैसे में हमारे बॉडी में हम लोग देखते हैं कि स्वेट, पसीना, सलाइवा, म्यूकस, हमारे गैस्ट्रिक जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकस, पेप्सिन, HCl ये सब रिलीज करता है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या है? एक तरह का ग्लैंड है और ये HCl जो है उसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और ये हमारे स्टमक में होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है वो क्या कर रहा है यहाँ पे? वो केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं बहुत सारे सब्सटेंस को, जिसमें हमने अभी पढ़ा, पसीना हो गया, लार हो गया, एसिड्स हो गए, ठीक है।
HCl जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारा सिक्रीट होता है। फिर अब हम लोग देखेंगे कि ग्लैंड्स के टाइप कितने होते हैं। तो मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं ग्लैंड, यानी कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला उसमें है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। मेनली यही 3 टाइप होते हैं ग्लैंड्स के। तो अब हम लोग इन तीनों टाइप को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो ग्लैंड्स के 3 टाइप हमने देखे। पहला था इंडोक्राइन ग्लैंड। दीज आर द ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, दे सिक्रीट्स देयर सिक्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हार्मोन डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है, यानी डक्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को ब्लड में रिलीज करता है। ब्लड में वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसे रिसेप्ट कर लेते हैं। हार्मोन्स डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम, यही यहाँ पे बताया है कि हार्मोन्स जो हैं, जो केमिकल मैसेंजर हैं एक तरह के, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। अब हमारा दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। दीज आर द ग्लैंड्स प्रेजेंट विद डक्ट्स, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि डक्ट, जिसमें डक्ट पाया जाता है, यानी डक्ट प्रेजेंट होते हैं इसमें। दे सिक्रीट्स देयर सिक्रीशंस थ्रू द बॉडी सरफेसेज, यानी कि इसमें डक्ट प्रेजेंट होंगे तो वो डक्ट में ही तो उसका जो भी सिक्रीशन होगा वो रहेगा। तो ये डक्ट है तो वो अपने ग्लैंड में आराम से सिक्रीट करता है अपने सब्सटेंस को। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो वो क्या अपने HCl को अपने में सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। वो बॉडी सरफेस के थ्रू उनके सिक्रीशन जो है सिक्रीट होते हैं। अब हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। दिज ग्लैंड्स विच हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन पार्ट। पेनक्रियाज इज कॉल्ड हेटेरोक्राइन बिकॉज इट सिक्रीट्स हार्मोन इंसुलिन इनटू द ब्लड एंड इट ऑल्सो सिक्रीट्स एंजाइम इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच इज़ एन एक्सोक्राइन फंक्शन। यानी कि हमारा ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है वो कैसा ग्लैंड है, तो एक तरह का समझिए तो मिक्स ग्लैंड कह सकते हैं, कंपोजिट ग्लैंड कह सकते हैं। यानी कि ये जो है एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करेगा। जैसे में हमारा पेनक्रियाज है तो वो हार्मोन भी सिक्रेट करता है, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेनिन, ठीक है। और पेनक्रियाज जो है वो एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू। तो इसमें हमारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज आ गया, ट्रिप्सिन आ गया, पेप्सिन, तो ये सभी एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं। पेनक्रियाज एक तरह का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सीबेसियस हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड्स हो गए ये सब। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारा ओवरी हो गया, फिर हमारा जो थाइमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये सब है, ठीक है। तो ये मेनली 3 हम लोगों ने पढ़ा, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन। तो हेटेरोक्राइन में एक और एग्जांपल हमारा है टेस्टिस। टेस्टिस में जो सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स होते हैं, तो ये जो टेस्टिस हैं वो भी एक तरह का हेटेरोक्राइन मतलब ग्लैंड है समझे तो ये क्या करता है कि ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को भी रिलीज करता है और प्लस में जो स्पर्म होते हैं उसको भी ये प्रोड्यूस करता है, यानी 2 फंक्शन है इसके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सम एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडीली फंक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स। देखिए तो इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म आता है। मेटाबॉलिज्म पहला फंक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दूसरा, सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एपेटाइट, स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। यानी देखिए इसमें क्या है कि हम लोग का लंबा चौड़ा होना, हम लोग का डेवलपमेंट होना, यानी मेंटली डेवलपमेंट क्या होता है, बस ऐसे ही नहीं कि हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारा मेंटली विकास होना, मेंटली डेवलपमेंट होना, यानी हम लोग के सोचने समझने की क्षमता में बढ़ोतरी होना, ठीक है, वही डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, आप लंबे चौड़े मोटे हो रहे हैं बढ़िया, तो वो मेटाबॉलिज्म आपका हो गया, आपके अंदर एनर्जी कितनी रह रही है, ठीक है। फिर आपका हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। एक तरह से क्या है कि वो हार्मोन्स रिलीज करवाता है, तो उसी के वो जो हार्मोन का है सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ ब्लड प्रेशर हो गया, एपेटाइट भूख लगना हो गया, ब्लड प्रेशर, एड्रिनल ग्लैंड का देखिए कितना अच्छा फंक्शन है कि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, भूख लगना हमारा, स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल। तो इसमें 2-3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट वगैरह ये सब,
और स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल जो कि पीनियल ग्लैंड में जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है वो ये मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो मास्टरों का भी मास्टर ग्लैंड है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है और मास्टर ग्लैंड है तो उसका भी मास्टर हमारा हाइपोथैलेमस है, क्योंकि उसको जो है वही जो है रेगुलेट करवाता है। हाइपोथैलेमस ही उसको मेंटेन करेगा, उसको एक तरह से क्या गाइड करेगा समझिए। तो वो अगर जब तक नहीं उसको स्टिमुलेट किया तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ नहीं कर सकता है, वही उसको बोलेगा कि ये करना है ये नहीं करना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि देखिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है तो उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। मैंने पहले ही बताया कि लगभग 9 से 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। तो इसमें अभी हम लोग इस इमेज में देख रहे हैं उन सभी ग्लैंड्स का लोकेशन, यानी हमारे ब्रेन में मेनली 3 ग्लैंड्स हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और फिर हमारा पीनियल ग्लैंड है। ये सभी देखिए फोर ब्रेन में है हमारे। और फिर हमारा देखिए थायराइड ग्लैंड है जो कि कैसा है, एकदम चिल की तरह बाज के आकार का है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गर्दन में है, नेक में है, फ्रंट में। फिर हमारा थाइमस है, देखिए यहाँ पे चेस्ट कैविटी में है। फिर हमारा थाइमस के बाद हम लोग नीचे आए तो पेनक्रियाज है। यहाँ लाइन बाय लाइन याद करिए, अगर ऊपर से नीचे याद करिएगा तो आप भूलिएगा नहीं कभी इसको। फिर हमारा देखिए नीचे पेनक्रियाज है। फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर समझिए तो है, जो कि हमारा किडनी के ऊपर होता है। सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसे कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कहाँ है, किडनी के सुपीरियर यानी किडनी के ऊपर है। किडनी के बाद हमारा नीचे देखिए टेस्टिस है, और फिर टेस्टिस मेल में होता है, मेल का गोनैड है। और फिर हमारे फीमेल में होता है ओवरीज। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो मेनली हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड भी हमारा है, जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होता है। 4 लोब्यूल्स होते हैं, 4 लोब होते हैं, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, टेस्टिस, ओवरीज। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सबको भी 1 बाय 1 करके हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ फिर से अभी एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इन दिस ग्लैंड्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, स्टोर्ड एंड रिलीज्ड। Each gland produces one or more hormones which go on to target specific organs and tissues in the body. देखिए ये जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत सारे ग्लैंड्स का नेटवर्क है, बहुत सारे ऑर्गन्स का नेटवर्क है। ठीक है, कह सकते हैं इस तरह से आप। ये क्या करते हैं कि हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। क्या करते हैं, हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। वो हार्मोन रिलीज होंगे, स्टोर होंगे, सभी काम इसी में होगा, ग्लैंड में ही। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होता है, फिर क्या होता है कि वो जो है स्टोर होगा, और जब ज़रूरत होगा बॉडी में तो वो रिलीज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग सबसे पहले मार्केट से सब्ज़ी लाते हैं, सब्ज़ी ला दिए, उसको बना दिए, तो वो क्या हुआ, प्रोड्यूस कर दिए। बनाना मीन्स प्रोड्यूस कर दिए हम लोग, फिर उसको स्टोर कर दिए, यानी जब सबको भूख लगेगा तब हम लोग खाना देंगे तो वो रिलीज हुआ, खाना दिए तो रिलीज हुआ। तो वैसे ही टारगेट साइट, जो टारगेट ऑर्गन्स हैं उनको ज़रूरत होगी तब ये ग्लैंड अपने केमिकल मैसेंजर यानी हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे। फिर हमारा है कि ये जो ग्लैंड है वो एक से अधिक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक ही हार्मोन को रिलीज करेगा, वो बहुत सारे हार्मोन्स को भी रिलीज कर सकता है। जिसमें एग्जांपल के तौर पे आप पिट्यूटरी ग्लैंड को देख सकते हैं। वो लगभग 6 जो है उसका एंटीरियर लोब ही 6 से 7 हार्मोन एंटीरियर लोब ही प्रोड्यूस करता है, और जो उसका पोस्टीरियर लोब है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है। तो इस तरह से एक से अधिक हार्मोन जो है वो रिलीज किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं इन ग्लैंड्स के द्वारा। तो ये जो हमारे हैं अभी हम लोगों ने जाना कि देखिए एक ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन को रिलीज कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, और फिर जैसे ज़रूरत होगा वो अपने स्पेसिफिक, सबका एक स्पेसिफिक ऑर्गन डिसाइड होता है, यानी टारगेट ऑर्गन होता है जहाँ पे जाके वो अपना काम करता है। फिर हमारा देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं उसमें हमारा हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पिनियल है, फिर हमारा थायराइड है, पैराथायरॉयड है, थाइमस है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, फिर हमारा टेस्टिस एंड ओवरी है। टेस्टिस और ओवरी जो है वो एक तरह का गोनैड है, यानी सेक्स ऑर्गन है।
अब हमारा क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम में ही अब हम लोग जो पहला ग्लैंड था हाइपोथैलेमस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या है, तो एक तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कहा जाता है। इसका लोकेशन देखिए तो ये हमारे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलोन फोरब्रेन, यानी फोरब्रेन का जो हमारा मेन यहाँ पे देखें तो डाइनसेफेलोन जो है, पहले के लिटरेचर में, पहले के टाइम में इसे ट्विन ब्रेन भी कहा जाता था। तो ट्विन ब्रेन इसे कहा जाता था, लेकिन अभी के टाइम में इसे इंटर ब्रेन भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जिसमें हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस रहता है। ठीक है, तो ये हमारे फोरब्रेन में जो डाइनसेफेलोन है उसका पार्ट है। क्या है? उसका पार्ट है। Hypothalamus controls many functions of your body as well as it controls pituitary gland to start or stop making hormones. This organ connects your endocrine system with your nervous system. Hypothalamus क्या करता है कि बहुत सारे हमारे बॉडी का जो फंक्शन है उन सभी फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। साथ साथ ये क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है कि देखिए हार्मोन को कब रिलीज करना है, उसको कितना, मतलब ये एक तरह का क्या है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, यानी रिलीज कब करना है और इनहिबिट कब करना है, यानी स्टार्ट और स्टॉप का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। यानी हार्मोन कितना बनाना है, कब शुरू करना है और कब उसे रोक देना है। ठीक है, तो ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। ये जो है ऐसा ऑर्गन है हाइपोथैलेमस जो कि हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से कनेक्शन बनाता है, जोड़ता है एक तरह से। नर्वस सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम क्या है, तो वो भी एक तरह का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है हमारे बॉडी में। बहुत ही फास्टली मैसेज को क्या करता है, हमारे ब्रेन तक ले जाता है और फिर हमें क्या करवाता है, कोई भी फंक्शन करने के लिए वो एकदम जल्दी से स्टिमुलेट कर देता है हमें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है हाउ इट वर्क्स। हाइपोथैलेमस कंटेन्स सेवरल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच सिक्रेट्स हार्मोन। देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, बहुत सारे वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को, यानी बहुत सारे सेल्स को कंटेन करता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये क्या है, ये हार्मोन को सिक्रेट करता है। दिस हार्मोन्स रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिंथेसिस को और फिर सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यानी मेनली समझे तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट करने का काम करता है, स्टॉप करने का काम करता है, और उसके फंक्शन को, उसके जो भी हार्मोन्स को रिलीज करना है, कब रिलीज करना है, कितना करना है, वो सभी कामों को ये कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है। अब हम यहाँ पे एक इमेज में मैंने आप लोग को दिखाया है कि देखिए ये हमारा ब्रेन है और इधर फोरब्रेन में हमारा हाइपोथैलेमस देखिए कहाँ प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस के नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए हमारा यहाँ पे दो लोब हैं पिट्यूटरी लोब के, इंटीरियर आगे का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब पीछे का। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक, STALK, जिसे हम लोग इनफंडिब्यूलम भी कहते हैं। इनफंडिब्यूलम क्या है, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में कनेक्शन बना रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्टॉक है जो कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है, और इस स्टॉक को कहते हैं इनफंडिब्यूलम। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को, यानी हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग का मतलब क्या है कि रिलीज करना, यानी उत्पन्न करना, निकालना। इनहिबिटिंग हार्मोन यानी कि रोकना, ठीक, किसी भी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन को रिलीज करवाने का काम। और फिर उस ग्लैंड के द्वारा हार्मोन रिलीज ही होते थोड़ी ना रहेगा, उसको रुकना भी पड़ेगा। हम लोग खाते रहें, तो खाना इतना खाएंगे तो क्या होगा,
अनपच हो जाएगा, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो खाना खाना रोकना भी तो पड़ेगा, इसीलिए रिलीज हो रहा है तो उसे इनहिबिट करने यानी रोकने का भी काम है। ठीक है, तो ये दो तरह के हार्मोन को सिक्रीट करता है, पहला रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है उसके सिंथेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है, यानी एक्टिव कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो जो है सिंथेसिस करे हार्मोन्स का। और ये रिलीजिंग हार्मोन है एक तरह का GnRH गोनाडोट्रोपिन। अब हमारा नेक्स्ट है सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा भी अगर बन गया, रिलीज हो गया, तो क्या होगा कि ये जिसमें ज़्यादा रिलीज हो गया, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बन गया तो वो एकदम लंबा चौड़ा बड़ा सा एकदम हो जाएंगे, खतरनाक एकदम दिखेंगे। तो सोमैटोस्टेनिन जो है वो इनहिबिट करता है, रोकता है ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा रिलीज होने से। अब हमारा मेन है अलग जो है सबसे हाइपोथैलेमस का फंक्शन। इसके लिए न्यूमोनिक है, ट्रिक है, एज रिस्पेक्ट, ASRESPECT। इस न्यूमोनिक के थ्रू आप हाइपोथैलेमस के फंक्शंस को याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ए से हमारा ऑटोनॉमिक फंक्शन है, एस से स्लीप वेक साइकिल है, आर से रिवार्ड एंड पनिशमेंट सेंटर है, ई से इंडोक्राइनल फंक्शन है, एस से सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन है, पी से हमारा फूड इनटेक है, एपेटाइट। फिर हमारा ए से है इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, सी से कार्डियन रिदम और टी से हमारा थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पे देखिए सर्कैडियन जो है, सर्कैडियन रिदम जो हमारा है वो स्लीप एंड वेक साइकिल को ही यहाँ पे कहा गया है। और देखिए ऑटोनॉमिक फंक्शन जो है स्लीप एंड वेक साइकिल, यानी इसमें जो मेन हम लोग देखें, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इतना हार्ड वर्ड है ये वो कुछ भी। ठीक है, मेनली इसमें याद रखिए कि हाइपोथैलेमस जो है आपके फीलिंग्स, प्यार भरी फीलिंग्स हो गई या फिर मतलब कैसे भी फीलिंग्स हो, लव से रिलेटेड हो या फिर आपका कह सकते हैं नींद आना, स्लीप एंड वेक साइकिल जो है वो पिनियल ग्लैंड के मेलाटोनिन के द्वारा ही होता है। लेकिन सर्कैडियन रिदम भी एक तरह का जो है वो काम वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। जो भी सेक्सुअल बिहेवियर और रिप्रोडक्शन का है वो हाइपोथैलेमस इसको फंक्शन करता है। जो बॉडी टेम्परेचर मेन जो है इसमें वो है बॉडी टेम्परेचर, जो कि हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर किस इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो वो हमारा है हाइपोथैलेमस। फिर हमारा नेक्स्ट है, इसमें मेनली यही पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा भी है इस PPT में। तो आपको बस मेन पॉइंट लिखना है एग्ज़ाम में, इतना नहीं लिखना है, इतना बस समझ लीजिए आप। फिर हमारा नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफाइसिस सेरेब्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका, तो एक्टोडर्म से। ठीक है, एक्टोडर्म लेयर से। फिर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक बोनी कैविटी में स्थित होता है और उस बोनी कैविटी को सिला टर्सिका के नाम से जाना जाता है एंड अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। और पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने पिछले जो इस इमेज में बताया था कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच रहता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी स्टॉक के द्वारा, STALK, और उस स्टॉक को कहा जाता है इन्फंडिब्यूलम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित है, तो सेला टर्सिका में, और सेला टर्सिका एक तरह की बोनी कैविटी है, हड्डीनुमा एक कैविटी है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो काम है वो और सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करना भी है। क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उनके फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ 2 मेजर स्ट्रक्चर। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मेनली इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला एंटीरियर लोब या कह सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब जिसे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्फंडिब्यूलम यहाँ दिख रहा है जो कि ऊपर हाइपोथैलेमस और नीचे जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उन दोनों के बीच का स्टॉक है जो कि इन दोनों को जोड़ा हुआ है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिट्यूटरी लोब को पीछे का जो है पोस्टीरियर लोब है और आगे जो फ्रंट में दिख रहा है वो एंटीरियर लोब है। एंटीरियर लोब में 3 पार्ट यहाँ दिखाया है, वो हमारा है पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबेरेलिस। ठीक है, तो ट्यूबेरेलिस हो गया, पार्स ट्यूबेरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, 3 पार्ट हो गए। पार्स नर्वोसा जो है वो पोस्टीरियर लोब को कहते हैं। तो इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये बस थोड़ा याद रखने के लिए ही है, ज़्यादा इसमें दिमाग खिचपिच नहीं करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 पार्ट उसका हम लोगों ने जाना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी, एक हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक और नाम से जाना जाता है पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी इज ऑल्सो नॉन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो है वो पार्स डिस्टेलिस हमने उस इमेज में देखा था कि सबसे नीचे पार्स डिस्टेलिस था, फिर पार्स इंटरमीडिया, फिर पार्स ट्यूबरेलिस था। तो द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी इज ऑल्सो नॉन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी का जो पार्स डिस्टेलिस रीजन है उसको हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। इसका देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिसमें हमारा यहाँ न्यूमोनिक दिया गया है फ्लैट पिग। क्या है? फ्लैट पिग। एफ से हमारा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ये क्या है कि हमारे जो फीमेल बॉडी में क्या होता है कि फॉलिकल्स होते हैं, तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है। यानी हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो उसमें जो ओवम बनता है, जो एग बनता है, तो वो पहले फॉलिकल्स ही तो रहते हैं। तो फॉलिकल्स जब मैच्योर नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे, तो वो कैसे एग बनेंगे और कैसे आपका मेंसेस होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगा, और कैसे आप अगर एग ही नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं कंसीव होगी, यानी रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो FSH बहुत ही मेन रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन के लिए भी, यानी एग का फॉर्मेशन में। एग को जो है ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उससे ये ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, और ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवाता है मेल में, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है L से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस इन मेल एंड ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, यानी एंड्रोजन हार्मोन जो है वो मेल के टेस्टिस से फॉर्म होता है, और ये जो हमारा है ओव्यूलेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी में होता है इसी हार्मोन्स के चलते। फिर हमारा A से ACTH है, यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो हमारा है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक जो हार्मोन है वो मेनली जो है हमारे एड्रीनल ग्लैंड के लिए होता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसमें हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? T आता है, यानी TSH। तो TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। थायराइड हार्मोन जिसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगा, जब एक्टिव होगा, तभी तो वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। तो थायराइड ग्लैंड T3 T4 थायरोक्सिन को वो रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर हमारा आता है पिग, यानी P से हमारा PRL हो गया, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इसका काम है रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए, और क्या होता है कि मिल्क के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी जब होती है तो उसके बाद में बेबी का बर्थ होता है, यानी बच्चा जन्म लेता है, तो उसके बाद में उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है। तो उस टाइम में ब्रेस्ट में क्या होता है कि मिल्क फॉर्मेशन होता है, और वो मिल्क फॉर्मेशन PRL के द्वारा ही होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ही करवाया जाता है। इसके बाद हमारा है GH, यानी ग्रोथ हार्मोन, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन। देखिए, ग्रोथ हार्मोन का अगर ओवर सिक्रेशन हो गया तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, राक्षस की तरह हो जाएंगे आप, यानी जाइजेंटिज्म हो जाएगा। अगर उसका लो सिक्रेशन हो गया तो आप बौने हो जाएंगे, डॉर्फिज्म, यानी छोटे रह जाएंगे। और एडल्ट में जब एक्सेस सिक्रेशन हो जाता है तो एक्रोमेगाली हो जाता है, यानी एकदम से लंबा चौड़ा मोटा मुंह, एकदम बड़ा सा हाथ पैर एकदम मोटा बड़े हो जाएंगे, एकदम मतलब क्या कहें, मतलब लंबा चौड़ा बड़ा। ऐसे इंसान को आप देखे होंगे कभी ना कभी, एग्जाम्पल तो अभी नहीं दे सकते लेकिन आप जानते हैं उस इंसान को। ठीक है,
तो एक्रोमेगाली है, और जिसमें हमारे एडल्ट में क्वेश्चन आता है कि एडल्ट में अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए तो उस टाइम में क्या होगा, यानी एक्सेस सिक्रीशन हो जाए एडल्ट में तो उसे एक्रोमेगाली कहेंगे, और जब ओवर सिक्रीशन हो बच्चे के टाइम में ही तो उसे जाइजेंटिज्म कहेंगे। लो सिक्रीशन हो जाए तो ड्वार्फिज्म कहेंगे। यानी आपने देखा हो कि कोई छोटा बच्चा है, उसका एज बहुत कम है लेकिन वो बहुत ताड़ की तरह लंबा हो गया है, तो वो उसका है जाइजेंटिज्म, यानी ओवर सिक्रीशन के कारण हुआ। अब हमारा नेक्स्ट है, देखिए इसमें पार्स इंटरमीडिया यानी पार्स डिस्टालिस जो है उसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं, और पार्स इंटरमीडिया जो है वो MSH नामक हार्मोन को सिक्रीट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई काला गोरा सांवला कैसा भी होता है तो वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के चलते होता है। यानी मेलानिन कम होगा ज़्यादा होगा, मेलानिन पिगमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, यानी स्किन का कलर कैसा होगा उसे ये रेगुलेट करेगा। तो अब देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो कौन कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है। पार्स नर्वोसा जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही यहाँ कहा जा रहा है। ये दो तरह के हार्मोन को मेनली रिलीज करता है। पहला ऑक्सीटोसिन है, दूसरा वैसोप्रेसिन है। ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन है जो कि लैक्टेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ। इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कंट्रैक्शन। देखिए ऑक्सीटोसिन का मेनली 3 काम हम यहाँ पढ़ते हैं। जो मिल्क का इजेक्यूलेशन, मिल्क फॉर्मेशन किसके द्वारा, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। मिल्क का इजेक्यूलेशन यानी मिल्क जो है वो ब्रेस्ट से बाहर आने का, बाहर निकलने का काम किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इजेक्यूलेशन में हेल्प करता है। चाइल्ड बर्थ के टाइम में क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम में क्या होगा कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बोन है उसे ये डायलेट कर देता है, जिसके चलते जो है डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। फिर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन यानी बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, सिकुड़ना और फिर रिलैक्स होना, तो ये काम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम जो है यानी यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन का काम भी हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। 3 काम मैंने बताया, प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करना, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन करवाना और लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ यानी कि मिल्क इजेक्यूलेशन में। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन एक तरह का एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन मेनली एक्ट्स ऑन किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी वेसोप्रेसिन का मेनली काम होता है कि वो यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस करवाता है, यानी मेनली किडनी पे काम करेगा, किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन करेगा, और वेसोप्रेसिन जो है वो क्या करवाता है कि पानी का लॉस करवाता है, यानी यूरिनेशन करवाता है। ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि किडनी के द्वारा जो है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वेसोप्रेसिन। अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ में कन्फ्यूज़न होगा एक पॉइंट पे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस क्या है, क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं या फिर सेम है। तो मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं कि ये दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिसके चलते कि हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा ही बार बार ग्लूकोज को निकालने के लिए यूरिनेशन करवाता है, यानी बार बार आपको बाथरूम जाना होगा, वॉशरूम लगेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे यूरिनेशन होगा, यूरिन बार बार होगा। ठीक है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि आपका यहाँ पे कोई भी शुगर लेवल ऊपर नीचे नहीं हुआ, ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल रहेगा इसमें, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि हमारा किडनी प्रॉपर्ली जो है यूरिन को नहीं वो बना पा रहा है, फॉर्मेशन नहीं करवा पा रहा है। किडनी में यहाँ थोड़ा जो है वो प्रॉपर्ली उसका जो काम है ना वो नहीं हो पा रहा, तो किडनी अच्छे से काम ही नहीं करेगा, तो आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट और जो भी वाटर है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सही से, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा सही से। तो मेन यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल का कोई डिसबैलेंस का बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रहता। मेनली यहाँ पे किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस और जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट है।
तो इसी तरह से हमने इंडोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन और जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है उनके बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। और सारे ग्लैंड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में, इंडोक्राइन सिस्टम के सेकंड पार्ट में। क्योंकि अगर ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हुई तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग को पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी ये इतने मिनट का हो गया, 35 मिनट का। तो फिर इसीलिए अब मैं अलग से जो है अच्छे से इसमें डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट करने का सोचेंगे ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।